चलो आगे कंटिन्यू स्टार्ट किया जाए। तो देखो इंटीग्रेशन का उस दिन सारा रूल जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है ना। सिर्फ एक लास्ट बता देते हैं वही। y बराबर मान लो कि जोड़ घटाव में सारा अगर बहुत सारा फंक्शन है u प्लस v माइनस डब्ल्यू प्लस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। देन इंटीग्रेशन बाय dx बराबर जो हो जाता है, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेगा, u इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन w इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल x इंटू डी एक्स। मतलब जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता था जोड़ घटाव सब में अलग अलग है, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन सबका अलग अलग होगा। आज ठीक चल रहा है वीडियो जी, कि फंस रहा है आज भी? यस सर। चलो ठीक है, नोट करो। जैसे क्वेश्चन में देता है y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस e पर पावर x माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसका कहता है इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, तो क्या होगा वो निकालिए। हो गया जी? यस सर। इसका क्या आएगा आंसर? इंटीग्रेशन बाय dx है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर किसका करेंगे e पर पावर x इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स किसका का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स ना जी, e पर पावर x का वही रह जाएगा, सेक स्क्वायर का क्या लिख देंगे, tan x। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो जोड़ घटाव में रहे तो नो सबका अलग अलग ऐसे ही इंटीग्रेशन कर देना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, फिर आगे हम पहुंचेंगे दूसरे टॉपिक पे। एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस 1/x, इसका इंटीग्रेशन निकाल के बताओ तो एकदम। बताएं जी। हेलो, बता दीजिए सर।
ये तो एकदम आसान है रे, इसमें याद नहीं किया क्या सब फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 2+1 बटा 2+1। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स। 1/x किसका होता था, लॉग एक्स का। ठीक है, तो हो गया आंसर x³/3 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग एक्स। हो गया आंसर, कोई दिक्कत। हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो मान लो इस तरीके से रहेगा, इंटीग्रेशन बाय डीएक्स। नीचे कुछ दिया रहता है, नीचे मान लो स्मॉल है, ऊपर स्मॉल बी है, तो नीचे वाला को कहते हैं लोअर लिमिट। नीचे वाला को क्या कहते हैं, लोअर, और ऊपर वाला को कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तक जो देख रहे थे, छाता के ऊपर नीचे कुछ नहीं रहता था, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डिफिनिट इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, क्या होता है, थोड़ा डिटेल में चले। जैसे ऐसे तुमको दिया रहे, इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स 1 से लेकर 2 ऐसे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 x² इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पर पावर 2+1 बटा 2+1, कहाँ से कहाँ तक छोटू, 1 से 2। ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ ऐसे लिख दिए, लोअर लिमिट जो दिया गया था, यहाँ 1 था, यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ 2 था, यहाँ 2 ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया x³/3। 1 से लेके 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर 1/3 कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, x³ 1 से लेके 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का क्या करना है वो आगे बताते हैं, यहाँ तक नोट करो। हो गया रे। नो सर। हो गया सर। चलो, तो 1/3 x³ 1 से लेकर 2 आया था, तो देखो अपर लिमिट का क्या करते हैं, एक बार x के जगह अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट कितना है 2, तो 2 का क्यूब, बीच में माइनस। ठीक है, एक बार x के जगह अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर x के जगह लोअर लिमिट हटा दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/3, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 का क्यूब कितना हो गया 1, तो 60/3 आंसर आ गया। आया समझ में, अपर लिमिट लोअर लिमिट का क्या करना है। एक क्वेश्चन और बताते हैं इसके बाद, ठीक है ना, उसको ध्यान से देखना। हो गया सर। चलो, अब नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं।
मान लो कि ऐसे रहे हमारा इंटीग्रेशन, x इंटू डी एक्स 4 से लेके 6 क्या होगा, तो सॉल्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स 4 से लेके 6, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 है ना जी, तो x पर पावर 1 प्लस 1 बटा में क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 4 से 6 तक, ठीक है। लोअर लिमिट जैसे था यहां से उठा के वैसे ही रख देना, इंटीग्रेशन तो पहले सीख ही चुके हो। लोअर लिमिट यहाँ लिख देंगे, अपर लिमिट ऊपर में लिख देंगे। x पर पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पर पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2, कहां से कहां तक, 4 से लेके 6 तक। फिर क्या करोगे 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4 से लेके 6, एक बार क्या करो x के जगह 6 पुट करो, तो 6 उसका फिर क्या हो जाएगा, x के जगह 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। फिर जाएगा माइनस, फिर x के जगह क्या पुट करेंगे, तो x के जगह फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया, तो 1/2 6 का स्क्वायर 36 16, तो 36 में से 16 गया तो कितना बचा 20, सॉरी हाँ 20 बचेगा, 20 से 3 3 हाँ 20/2, तो ये क्या हो जाएगा 10 आंसर। आया समझ में छोटू। हेलो, आया नहीं आया क्लियर बोलो न रे। आ गया जी, आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग। एक बार x के जगह 6 भर रखोगे, ठीक है। यहाँ पर x है तो x के जगह 6 रखोगे तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर x बराबर 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर होगा, दोनों को घटा देना है, जो आएगा वही आंसर हो गया। तो बना के दिखाओ, अब तुम लोग नोट कर लिया ना रे। इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स 0 से लेके 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 0 डिग्री से 45 डिग्री तक। पीछे वाला फॉर्मूला याद करो छोटू, ना तो दिक्कत होगा, नहीं बनेगा आगे। पीछे वाला पढ़ा एकदम याद होना चाहिए, तब आगे फायदा करता है। हो गया रे, पीछे तुम लोग रिवीजन नहीं करता है रे, बात स्पष्ट पता चल रहा है। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1, और लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट कितना है 1, तो एक्स पर पावर 4 बटा 4 0 से लेके 1, ठीक है। 1/4 बाहर निकाल दो, ठीक है। कहां से कहां तक हो गया, एक्स पर पावर 4 0 से लेके 1,
तो 1/4 बाहर आ गया, तो एक बार x के जगह 1 रखेगा तो 1 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, तो क्या हो गया 1/4। और नीचे करेंगे इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x ना जी, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स 0 to 45 डिग्री। एक बार x के जगह 45 रखेंगे तो tan 45 डिग्री, एक बार x के जगह क्या ऊपर वाला रखेंगे, फिर x के जगह नीचे वाला घटा देंगे, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, ये हो गया 1 आंसर। नोट किया जाए। हो गया रे, और क्वेश्चन चाहिए? कुछ बोलेगा तुम लोग? मिटा दे जी। यस सर। चलो बनाओ। cos x इंटू डी एक्स 30 डिग्री से 60 डिग्री, साइन x इंटू डी एक्स 0 डिग्री से 90 डिग्री, क्या होगा आंसर रे? ऐसे करेगा तो क्लास व्लास बंद कर देंगे। cos x होगा ना जी, sin x होगा ना इसका इंटीग्रेशन। तो इसको लिखेंगे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान कितना, √3/2, साइन 30 का मान 1/2, एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1/2 हो गया। साइन एक्स इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स 0 डिग्री से 90 डिग्री, माइनस बाहर निकाल दो, कॉस एक्स 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो पुट करेंगे x के जगह 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, -1 -1 क्या हो जाएगा +1।
हो गया रे। कुछ बोलता ही नहीं है लोग तो। आगे है इंटीग्रेशन x पर पावर 4 dx -1 से लेके +1 निकालो क्या होगा। x इंटू डी एक्स 8 नहीं ज्यादा गुना भागा 3 6 इसका होगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। x पर पावर 4 + 1 बटा 4 + 1 -1 से लेके +1 तो x पर पावर 5 बटा 5 -1 से लेके +1 तो 1 बटा 5 बाहर आ गया। x पर पावर 5 -1 से लेके +1 ठीक है। तो 1 बटा 5 1 पर पावर 5 -1 पर पावर 5 ठीक है। तो 1 बटा 5 1 पर पावर 5 1 होगा और -1 पर पावर 5 कितना हो जाएगा छोटू। तो -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 कई बार हुआ 1 2 3 4 5 बार। तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऑड रहेगा तो क्या हो गया। पावर अगर विषम रहेगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये -1 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 2 बटा 5 आ गया इसका आंसर ठीक है। इसका कुछ नहीं तो 1 है तो क्या कितना हो जाएगा x पर पावर 1 बाई 1 + 1 तो x² बटा 2 कहाँ से कहाँ तक 3 से 6 तक तो 1/2 बाहर निकाले तो 6 का स्क्वायर -2 का 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ठीक है ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे 36 - 9 तो 27 बटा 2 आंसर। कोई दिक्कत है जी। नो सर। तो बन काहे नहीं रहा है तुम लोग से। कितना बच्चा है क्लास गायब है सब क्या कुछ सब रिकॉर्डिंग देखता रहता है क्या। बच्चा तो ठीक ठाक है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया बेसिक वगैरह। अब देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कुछ हाई लेवल का बचा हुआ है मतलब जो कि फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है। मान लो कि 2 साल में 2-3 क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा 2 साल में ठीक है ना।
तो वो सब बचा हुआ है थोड़ा सा, तो वो पढ़ा देते हैं। इसे मैथ वाला तो पढ़ेगा वापस से, लेकिन बायोलॉजी वाला नहीं पढ़ पाता है, इसलिए उसको बताना जरूरी है। ठीक है, तो कुछ है यहाँ तक, यहीं तक मेनली अगर इतना तक समझ जाते हो तो ठीक है। आगे वाला अगर 20% 40% भी समझ में आया, नहीं भी आया तो कुछ खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ हाई लेवल का बचा हुआ है वो देखते हैं, जो कि बहुत कम यूज होता है। डेरिवेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखो, मान लो कि अगर ऐसा हमको डेरिवेशन रहे, y बराबर ई पर पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा, तो डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स का तो तुमको पढ़ा है, ई पर पावर एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे। तो देखो इसमें दो दो फंक्शन हो गया है, ये तो ई पर पावर एक्स हो गया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और एक्स स्क्वायर जो है अलजेब्राइक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। अरे पूरा मिटा दिए, सॉरी, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। ए हेडिंग डालो। देखो मान लो कि क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं कैसे इसको डिफरेंशिएट। y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स जब करना है तो क्या करोगे, डी ई एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। तो देखो ई पर पावर एक्स का, इसमें 4-5 को देखो पहले तब समझ में आ जाएगा। ई पर पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वही रह जाता था, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे ई एक्स स्क्वायर। अब तो ई के कारण इतना डिफरेंशिएशन हुआ, एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन किए नहीं, तो फिर वापस से करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, पहले ई के चलते एक्सपोनेंशियल था, उसके चलते ये हुआ डिफरेंशिएशन ई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का हुआ तो फिर ये आ गया। ये नोट करो, फिर आगे बताता हूं। हो गया जी। यस सर। देखो मान लो कि y बराबर साइन 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डी बाई डी एक्स करेंगे, तो डी साइन 2x बटा dx, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos 2x। अब देखो यहाँ पर 2x का अंदर वाला को तो डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, तो उसका दोबारा से करेंगे, d2x बटा क्या लिखेंगे, dx। तो यहाँ पर cos 2x ज्यों का त्यों रह गया, कांस्टेंट बाहर आता है तो 2 बाहर आएगा, dx बटा dx होगा। ठीक है, तो cos 2x इंटू क्या हो गया 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x। ठीक, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। तो नोट करो इसको, अभी 2-4 को एकदम देखते जाओ स्थिर से, तब क्लियर होगा।
हो गया रे, हो गया छोटू। यस सर। अब देखो आगे देखेंगे, y बराबर कॉस, कॉस था ये सन, कॉस कॉस 5x है, तो डी बाई डी एक्स करेंगे, तो डी कॉस 5x बटा डी एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन 5x, अब 5x का करेंगे डी 5x बटा डी एक्स, तो देखो माइनस साइन 5x, तो कांस्टेंट बाहर आता है, तो 5 बाहर आ गया dx बटा dx, तो dx बटा dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो साइन 5x इंटू 5 हो गया, तो ये आ गया माइनस साइन 5x। ठीक है, 5 भी इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इन शॉर्ट देख सकते हो क्या हो रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन होगा ना जी, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, माइनस साइन। ठीक है, और जो अंदर कांस्टेंट है वो बाहर निकल रहा है, ए वाला जो कांस्टेंट था वो बाहर निकल रहा है साथ में। ठीक है, तो नोट करो इतना, फिर आगे बताते हैं। हो गया जी, आगे बढ़े ना। चलो, y बराबर tan x, tan kx है, डी बाई डी एक्स होगा तो क्या होगा, बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ तो समझ में आएगा। देखो के, ये जो x के साथ गुना में रहता है, इतना तो पता लग गया होगा तुम लोग कि x के साथ जो गुना में रहा है वो बाहर आ रहा है के, इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो इसका आंसर फाइनली वही आएगा, k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। ठीक है ना, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ रहा था। ठीक है ना, ये हो गया, कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, और बाकी डिफरेंशिएशन कर दो तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर के एक्स। मान लो कि ऐसे है, y बराबर साइन ओमेगा एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जी, तो कांस्टेंट बाहर आएगा, कांस्टेंट क्या होगा, ओमेगा जो है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, डब्ल्यू के थोड़ा सा ऐसे कान ऐठ दो, उसको कहेंगे ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो लिख देंगे कॉस ओमेगा एक्स, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो समझाने के लिए था, कोई दिक्कत है, समझ में आया नहीं आया, बोलो। यस सर। चलो, नोट कर लिया ना इतना रे। चलो आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर लॉग एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो लॉग के अनुसार चले तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बाई एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स के जगह क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना है जी उसका, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना,
जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, लेकिन x के जगह यहाँ x स्क्वायर है तो लिख देंगे x स्क्वायर। तो ये log के कारण हुआ है, x स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ठीक है। तो नीचे x स्क्वायर है मतलब x गुने x है, ऊपर 2x है, x से x कट गया तो 2/x। माइक्रोफोन म्यूट कर ले जी, किसका माइक्रोफोन ऑन है? हो गया ना जी? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यही सब छोटा छोटा जरूरत पड़ेगा, इसी प्रकार से इंटीग्रेशन में भी देख लेंगे। तो इतना क्लास आज रहने देते हैं, कल देखेंगे इंटीग्रेशन वाला। हेडिंग डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऐसे फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन बायोलॉजी वाला को ज्यादा दिक्कत, क्योंकि आगे पढ़ेगा नहीं ना।